हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है शेयर कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे काफ़ी बच्चों का डाउट था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के इसको क्लियर कर दिया जाए कि कैसे हम लोग शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे किस में, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता कैसे है। तो फॉर्मेट की बात करें तो सिंपल सा एक फॉर्मेट है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और नीचे लिखेंगे एज एट किस दिन बनाया जा रहा है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस तक दिखाना है। इसमें नोट नंबर 1 हम लोग लिख के यहाँ पे अमाउंट हम लोग को लिखना होता है, लेकिन अमाउंट का अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के लिए हम लोग आते हैं एक नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट ये है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल और एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल में लिखते हैं कंपनी की जितनी टोटल एथोराइज्ड कैपिटल होती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। किसमें दी होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल कैपिटल दी होती है, मेंशन होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी कैपिटल मेंशन होगी कंपनी की, वो क्या होती है, एथोराइज्ड कैपिटल होती है। और कंपनी कभी भी एथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा जो है शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब एथोराइज्ड कैपिटल में हो सकता है कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, कुछ नंबर्स ऑफ जो है प्रेफरेंस शेयर हो, और एक शेयर की कीमत जो भी होगी यहाँ पे मेंशन करके दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सेम, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर, कुछ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है और उनका कुछ अमाउंट है, जैसे एक शेयर की कीमत 10 रुपये या 100 रुपये जो भी है, मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसके बाद उसका टोटल करके नीचे। ठीक है, इसके बाद जितने एथोराइज्ड कैपिटल हैं उसमें में से कंपनी जो है, उनमें से कंपनी कितना इशू कर रही है पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, तो इशू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नंबर ऑफ शेयर जितने इशू होंगे इक्विटी के और नंबर ऑफ शेयर जितने इशू होंगे प्रेफरेंस के। फेस वैल्यू जितनी होगी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे लिख के, और यहाँ पे वैल्यू को दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका टोटल हम लोग नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में, केवल एक फॉर्मेट है, इसको ऐसे लिख के छोड़ दिया जाएगा। जो अमाउंट हम लोग टोटल लिखते हैं वो बेसिकली लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, कि कंपनी को कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल मिली है। ठीक है, तो हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल का लिखते हैं। अब मान लो कंपनी ने, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल कंपनी की आसान भाषा में समझने के लिए हमने 1,000 मान लेते हैं, होता नहीं 1,000 लेकिन आसानी के लिए मान लेते हैं कि कंपनी की 1,000 शेयर है टोटल एथोराइज्ड, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, अब उस 1,000 में से कंपनी ने इशू केवल कितना किया, 5,000। कंपनी ने इशू कितना किया, 5,000। ठीक है, 5,000 कंपनी इशू कर रही है, तो हो सकता है कि पब्लिक केवल सब्सक्राइब कितने के लिए किए, 4,000 के लिए ना, या 5,000 पूरा कर ले। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है कि 4,000 सब्सक्राइब करें या हो सकता है 5,000 सब्सक्राइब करें। इस कंडीशन में जितना कंपनी सब्सक्राइब करेगी, तो हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि 5,000 कंपनी ने इशू किया और टोटल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर हो जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली पेड। उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली पेड। ठीक है, तो जैसे कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया और कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, तो नॉट फुल्ली पेड अप को हम लोग यहाँ लिखेंगे, कितना नॉट फुल्ली पेड अप है, और जितने फुल्ली पेड अप होंगे उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। और इन्हीं दोनों का टोटल करके हम लोग फिर कहाँ दिखा देते हैं इसको, शेयर कैपिटल में, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। आइए इस पे एक प्रैक्टिस देखते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली एक क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने। जैसे दिया हुआ है कि सनराइज कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली, सनराइज कंपनी लिमिटेड है न्यू दिल्ली में, हैज रजिस्टर्ड इट्स कैपिटल ऑफ ₹40 लाख, और उसकी जो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी है, 40 लाख रुपीज में है।
और कंपनी ने उसको डिवाइड किया 4 लाख शेयर्स में ऑफ 10 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक सनराइज कंपनी लिमिटेड है न्यू दिल्ली में, जिसकी टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कितनी है 4 लाख, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए। आगे कह रहे हैं द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक, कंपनी ने पब्लिक को कितना ऑफर दिया सब्सक्रिप्शन के लिए, तो कह रहे हैं 2 लाख। इन 4 लाख शेयर्स में से कंपनी ने 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए हैं कि पब्लिक उसको सब्सक्राइब करे, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए। ठीक है, टू बी रिसीव्ड ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपए डिमांड कर रहे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे कर रहे हैं, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए कर रहे हैं, और बैलेंस किस पे है फाइनल कॉल पे। ठीक है, आगे कह रहे हैं द कंपनी रिसीव 2,50,000 शेयर्स, कंपनी को एप्लीकेशन कितने की मिली है 2,50,000। एक बात याद रखिएगा, ये केस कौन सा है ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी जितना पब्लिक को इशू करने का प्रोस्पेक्टस जारी करती है उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो इशू कितने करने थे 2 लाख के लिए उसने एप्लीकेशन दी थी, प्रोस्पेक्टस दिया था, तो 2,50,000 की एप्लीकेशन आई है, लेकिन कंपनी इशू केवल कितना करेगी 2 लाख। तो आगे दिया भी है द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट 2 लाख शेयर्स, कंपनी ने फाइनल कितना किया 2,50,000 को 2 लाख, एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर द 50,000 शेयर्स, और बाकी 50,000 शेयर्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि 50,000 शेयर्स का पैसा जो है वापस कर दिया गया होगा। आगे कह रहे हैं द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेगा, तो इसको याद रखिएगा कि कंपनी ने कितनी कॉल मांगी है। तो कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी है, इसका मतलब फुल्ली पेड अप नहीं है। आगे दिया है द कंपनी रिसीव ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट 2,000 शेयर्स, कंपनी को सारा पैसा तो मिल गया, लेकिन 2,000 एक शेयर होल्डर थे जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, कॉल का पैसा नहीं दिया। हमसे कह रहा है द अबव अमाउंट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट, तो हमें नोट्स टू अकाउंट में इसको दिखाना है सनराइज कंपनी की। चलिए ओवरव्यू कर लेते हैं कि टोटल हमें दिया क्या है। तो टोटल अगर हम ओवरव्यू करें तो कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, एथोराइज्ड कैपिटल है 4 लाख, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए। ठीक है, इशूड कैपिटल कितनी है फ्रेंड्स, तो इशूड कैपिटल है 2 लाख, और 2 लाख एट द रेट 10 रुपीज ना, और सब्सक्राइब्ड कितना हो गया, तो सब्सक्राइब्ड भी कितना हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि जितना इशू कर रही है सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा की आई थी, लेकिन कंपनी इशू कितनी करेगी केवल 10। अब इस 2 लाख में कंपनी ने पैसा पूरा 10 रुपए तो मांगा नहीं है, फाइनल कॉल मांगी नहीं है, इसका मतलब केवल फर्स्ट कॉल तक मांगा गया। तो फर्स्ट कॉल तक मांगा गया तो 2 3 और 3 ना, तो 3 3 6 और 2 8, मतलब 8 रुपए कॉल्ड अप केवल की गई, और इस 8 रुपए कॉल्ड अप में भी 2,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे इस तरह से बैलेंस शीट का, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। इसके बाद इक्विटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, इतना बना के छोड़ देंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे नोट नंबर में, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट में मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना आपका स्पेंड हो, क्योंकि इस टाइम आपका प्रीसियस टाइम है, बहुत ही आपको प्रीसियस टाइम है, आपके लिए बहुत मेहनत करनी है, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो एथोराइज्ड कैपिटल हमने समराइज किया था, केवल एथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की कितनी थी 4 लाख, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेंगे 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख इक्विटी शेयर है, और एक शेयर की कीमत कितनी थी फ्रेंड्स 10 रुपए, तो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे कितना हो जाएगा ये, टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी 40 लाख, टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी 40 लाख। प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो इसको कुछ नहीं करना, आपको लिखना ही नहीं है। तो मैंने टोटल फॉर्मेट बनाया है। कंपनी ने इशू कितना किया था उसमें से केवल 2 लाख, तो 2 लाख इशू किए हैं तो 2 लाख यहाँ लिखेंगे, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 लाख, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 लाख।
और इसके बाद ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अब हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड में वही अमाउंट लिखेंगे जब कंपनी को टोटल जितनी फेस वैल्यू है उतना रिसीव हो चुका हो। तो आपको पता है कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं थी, इसका मतलब फुल्ली पेड अप में कोई अमाउंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, या आपका मन हो तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। सीधे लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे कंपनी की जो 2 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए, और जिसमें से रुपीज 8 पेड अप, रुपीज 8 पेड अप, पेड अप कितना है, 8 रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल ये कितना हो गया, 16 लाख। टोटल कितना हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 लाख। अब आपको ये भी पता है फ्रेंड्स कि 2000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया ना, तो लेस कर देते हैं इसी में से, लेस कर देंगे क्या हम लोग, कॉल्स इन एरियर, लेस क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर लेस कर देंगे। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे था, तो आपको याद हो 2000 शेयर था, और फाइनल कॉल नहीं दिए थे, फाइनल कॉल की रेट कितनी थी, 3 रुपए, इसका मतलब टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 6000 रुपए। ठीक है, बात क्लियर हुई। सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना, 15 लाख माइनस कर देंगे तो 94,000, 15,94,000, और यही अमाउंट हम लोग नोट्स टू अकाउंट में जो आएगा, यही फाइनली हम लोग कहाँ लिखेंगे, अपनी बैलेंस शीट में। और इतना करने के बाद आपको आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो है ना सिंपल, बहुत आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं आपको समझाने के लिए, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देखते हैं जो सीबीएसई ने इशू किया है, तो आप देखेंगे उसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो दिया है अल्टर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन एथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। अल्टर लिमिटेड की एक रजिस्टर्ड कैपिटल है, टोटल कितनी है, 4 करोड़ की है। कितनी है फ्रेंड्स, 4 करोड़, कम नहीं होता 4 करोड़, बहुत है। डिवाइडेड इंटू 25 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और उसको डिवाइड कितने में किए हैं, 25 लाख शेयर्स में, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। और आगे कह रहे हैं कि 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹900 ईच, और साथ में 1,50,000 के 9% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, और उनकी कीमत कितनी है फ्रेंड्स, 100 रुपए। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे कह रहे हैं द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर, जो है कंपनी इशू कितना कर रही है, 8 लाख इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक एट अ 20% प्रीमियम। कंपनी ने, जो कंपनी के पास 25 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 20% के प्रीमियम पे, जिसको कंपनी 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, और बैलेंस ऑन कॉल पे ले रही है। ठीक है, पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए फ्रेंड्स, 10 लाख के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 8 लाख इशू कर रही है, 10 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन आई है, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। आगे कहा भी गया है कि एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंड लेटर्स ऑफ रिग्रेट, जो भी एक्सेस 2 लाख की एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग पैसा वापस कर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे कि सॉरी, कंपनी सॉरी बोलेगी कि हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाए, आपने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, इसके लिए थैंक्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव, जितने हमें अलॉटमेंट पे ड्यूज थे, जितना पैसा मिलना था वो सभी मिल गया, एक्सेप्ट छोड़कर किसको, 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। संजू एक शेयर होल्डर है जिनके पास 15,000 शेयर्स था, वो जो है पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और साथ में दिया है अनदर शेयर होल्डर रॉकी,
एक और शेयर होल्डर है, रॉकी नाम है उनका, कह रहे हैं पेड हिज कॉल्स ड्यू अलोंग विथ अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग 25,000। ठीक है, होल्डिंग 25,000। कह रहे हैं कि रॉकी एक शेयर होल्डर है जिनके पास 25,000 शेयर्स था, उन्होंने पूरा पूरा पैसा दे दिया एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हमसे कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो हम लोग को बैलेंस शीट बनानी है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को ओवरव्यू करते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, टोटल कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल की बात करें, एथोराइज्ड कैपिटल की, तो कंपनी की टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी? ₹4 करोड़। कितनी थी? ₹4 करोड़। ठीक है, तो 4 करोड़ रुपीज कैपिटल थी फ्रेंड्स। इसको डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, एक तो इक्विटी शेयर के लिए डिवाइड किया गया और दूसरा प्रेफरेंस शेयर में डिवाइड किया गया। तो इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया तो 25 लाख इक्विटी शेयर बने और एक शेयर की कीमत कितनी हो गई फ्रेंड्स? ₹10। और दूसरा प्रेफरेंस शेयर में डिवाइड किए तो 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर हो गए और एक शेयर की कीमत कितनी थी? ₹100। कह रहे हैं कि इस 25 लाख में से कंपनी ने इशू कितना किया? इशू की बात करें तो इशू केवल किए हैं 8 लाख। इशू कितना किए हैं? 8 लाख। ठीक है, और उसमें भी एक शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 15,000 शेयर्स जिनके पास हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब कि कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर है। और एक दूसरे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 25,000 शेयर्स था, उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, मतलब कि कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाना है, इसको हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और आपको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, और इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल ना। अब इसमें नोट नंबर 1 लिखेंगे और नोट नंबर 1 के सामने हम लोग को लिखना है अमाउंट। ठीक है, अब इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अनदर फिर से एक बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट जब बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे एथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की कितनी है। तो एथोराइज्ड कैपिटल अभी हमने देखी कि इक्विटी शेयर में डिवाइड किए थे कितना? 25 लाख, 25 लाख, और 25 लाख और एक शेयर की कीमत कितनी थी? ₹10। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर में कितना डिवाइड किया था? 1,50,000, 1,50,000, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? ₹100। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। और अगर टोटल करके लिखा जाए तो टोटल करके कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये 4 लाख, 4 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, इशूड कैपिटल की बात करें तो कंपनी ने इशू में केवल जो है इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और वो भी कितने? 8 लाख ना, 8 लाख इशू किए हैं और एक की कीमत कितनी है? ₹10। इसका मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 80 लाख। कितना आ जाएगा? 80 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर तो इशू नहीं किए हैं। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात कर लें ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में करते हैं, क्योंकि फाइनल कॉल तो मांगी नहीं थी कंपनी ने। ठीक है, तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में लिखेंगे बट नॉट फुल्ली पेड अप में 8 लाख शेयर्स है ना, 8 लाख शेयर्स है, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? ₹8। मतलब है तो ₹10, लेकिन पूरी कॉल मांगी नहीं गई थी तो ₹8 तक मांगी गई है, फाइनल कॉल नहीं मांगी गई ना, तो ₹8 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, इसका मतलब 64 लाख, 64 लाख। लेकिन इसमें से कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो वो आ जाएंगे आपके कॉल्स इन एरियर में, तो लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर।
ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15,000 शेयर्स थे, ठीक है, और उन्होंने पैसा कौन सा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब कि 5 रुपए, ठीक है। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब 5 रुपए, टोटल आ जाएगा कितना, 75, और इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 63,25,000, और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 63,25,000, और यही एट लास्ट हम लोग की फिगर किस में आ जाएगी, आप अगर चेक करेंगे तो यही फिगर हम लोग को यहाँ पे लिखना है, 63,25,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, और इतनी आसानी से हमने इसको कवर कर लिया है, बात समझ में आई, ठीक है, ये था। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के कुछ नॉलेजेबल वीडियो के साथ, ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।